अस्सलाम वालेकुम। दी पंजाब स्कूल का क्लास 6 का साइंस का ये पेपर है मिड टर्म का, जिसको आज हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। इससे आप फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कर सकते हैं और मिड टर्म की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ये 2025 का पेपर है। पहला जो एमसीक्यू आया है इसमें, इट इज अ प्लांट दैट रिप्रोड्यूसेस विदाउट सीड। कौन सा प्लांट है जो हमारे पास बगैर सीड के रिप्रोड्यूस करता है? तो बच्चे अक्सर ऑरेंज समझ रहे थे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो दैट इज रोज। दी फॉलोइंग हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल में कौन सी चीज हेल्प करती है? पानी बिल्कुल हेल्प करता है। सॉइल न्यूट्रिएंट्स हेल्प नहीं करते, सनलाइट से नहीं होती। वाटर, विंड और एनिमल्स, ये तीनों चीजें जो है ये हमारे पास हेल्प करती हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। आफ्टर पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स इनटू। पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से क्या बनता है? ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, और ओव्यूल से हमारे पास बीज बनता है। इफ अ प्लांट हैज नो फ्लावर्स हाउ माइट इट स्टिल रिप्रोड्यूस। अगर किसी पौधे के फ्लावर है ही नहीं तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? उसमें हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है, सीड से तो नहीं होगी। रूट्स और स्टेम की हेल्प से वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट। हाइपोकॉटल पार्ट ऑफ द प्लम्यूल कनेक्ट्स द प्लम्यूल विद। हाइपोकॉटल जो पार्ट है वो प्लम्यूल को किस चीज के साथ कनेक्ट करता है? वो इसको कनेक्ट करता है रेडिकल के साथ। When a gas condenses, it becomes गैस कंडेंस होकर जाहिर सी बात है लिक्विड बनेगी। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, आसान है। द स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। कौन सी ऐसी स्टेट है जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं? कंप्रेस उसी चीज को कर सकेंगे जिसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस होगी, और पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस होती है गैस के। द वाटर इन ग्लास अंडर सन स्लोली डिसअपियर्स ड्यू टू। क्यों पानी पड़ा पड़ा जो है वो खत्म हो जाता है ग्लास के अंदर से? प्रोसेस कहलाता है इवेपोरेशन। पानी जो है, लिक्विड जो है वो चेंज हो जाता है हमारे पास वेपर्स में या गैस में। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग आइस, एयर एंड वाटर। आइस, हवा और पानी के दरमियान कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास कॉमन है? दे हैव सेम शेप तो नहीं होती। दे हैव सेम वॉल्यूम भी डिफरेंट होता है। दे मूव फास्ट नहीं, बल्कि डी वाली ऑप्शन, दे आर मेड ऑफ पार्टिकल्स। जितना भी मैटर है हमारे पास वो सारा का सारा पार्टिकल से बना होता है, तो इसीलिए पार्टिकल्स वाली ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज हमारे पास है, अ पर्सन इज प्लेइंग गोल्फ इन गोल्फ क्लब। द एनर्जी हेल्ड बाय बॉल एट मैक्सिमम हाइट इज। मैक्सिमम हाइट पे बॉल की एनर्जी जो है वो कौन सी होगी उसमें? तो मैक्सिमम हाइट पे जीपीई या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम मुल्तान टू मरी, द कार बिकम्स हीटेड आफ्टर सम टाइम। तो उसमें डिसिपेटेड एनर्जी कौन सी होगी? उसमें डिसिपेटेड एनर्जी होगी हमारे पास हीट एनर्जी, किनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। हीट एनर्जी, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी गाड़ी जो है वो एक्स्ट्रा हीट अप हो जाए। द काइंड ऑफ एनर्जी वी गेट व्हाइल ईटिंग फूड। जब हम खाना खाते हैं तो हमें कौन सी एनर्जी मिलती है? एक्चुअली इसमें केमिकल एनर्जी होती है जो कि स्टोर होती है, उसको हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हीट एनर्जी जो है ये भी समवट आंसर जो है वो करेक्ट है, लेकिन जो ज्यादा दुरुस्त आंसर है वो इसमें केमिकल एनर्जी होगा। द एनर्जी कन्वर्जन्स टेकिंग प्लेस इन अ प्लांट आर। कौन सी एनर्जी कन्वर्जन्स प्लांट्स में होती है? यानी प्लांट जो है वो कौन सी चीज को, कौन सी एनर्जी को इस्तेमाल करता है? वो इस्तेमाल करता है लाइट एनर्जी को, और उसको चेंज कर देता है वो केमिकल एनर्जी में, जैसे फूड के अंदर हम केमिकल एनर्जीज इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वी ड्रिल अ होल इन एन ऑब्जेक्ट, द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूजफुल टू अस। जब हम कोई दीवार में होल कर रहे होते हैं तो हमें कौन सी एनर्जी चाहिए होती है? हमें चाहिए होती है मैकेनिकल एनर्जी, जो मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से उस दीवार के अंदर होल हो जाएगा। दिस एक्टिविटी शोज किनेटिक एनर्जी। कौन सी एक्टिविटी है जो किनेटिक एनर्जी हमारे पास दिखाती है? पार्क बाइसिकल तो खड़ी है, क्लोज्ड डोर, दरवाजा बंद है, नहीं मूव कर रहा। स्लीपिंग डॉग, कुत्ता सोया है तो वो भी नहीं मूव कर रहा। कोई भी चीज जब मूव कर रही है तो उसमें किनेटिक एनर्जी होती है, तो मूविंग कार जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज। कौन से पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है? प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद द फॉलोइंग कंडीशन विल बी अप्लाइड टू मेक द बल्ब ग्लो ब्राइटर। अगर हम चाह रहे हैं कि बल्ब जो है वो ज्यादा ब्राइट ग्लो करे तो क्या हम कंडीशन अप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ बैटरीज डिक्रीज कर दें तो बिल्कुल भी नहीं, जाहिर सी बात, बैटरीज कम करेंगे तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बल्ब बढ़ाएंगे और बैटरीज नहीं बढ़ा रहे तो भी हमारे पास ब्राइटनेस कम हो जाएगी। अगर वायर हम मोटी लगा देते हैं, थिक वायर लगाते हैं, तो उससे बल्ब जो है वो ज्यादा ब्राइट करना शुरू कर देगा, क्योंकि जितनी ज्यादा वायर हमारी थिक होगी उसकी रेजिस्टेंस जो है वो उतनी ही कम होगी, यानी करंट उसमें से आसानी से गुजर सकेगा। इफ देयर इज अ फॉल्टी ब्रांच इन अ सर्किट बट द करंट कंटिन्यूज टू फ्लो इन अदर ब्रांचेस, दिस इज ड्यू टू। तो पैरेलल सर्किट लगा होगा, उस वजह से क्या है कि अगर एक ब्रांच डिस्टर्ब भी हो जाए तो दूसरी ब्रांचेस से करंट फ्लो कर सकता है। उसके बाद है ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म देयर इज एक्सट्रीम लाइटनिंग ड्यू टू। थंडरस्टॉर्म में जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग की एग्जांपल है हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक एग्जांपल है, तो ये जवाब होगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। एन अंडरग्राउंड स्टेम विद थिक लीव्स इज कॉल्ड। थिक लीव्स के साथ जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसको हम बल्ब कहते हैं। हमारे पास अनियन जो है उसकी एग्जांपल है। रेडिकल ग्रोज टू फॉर्म रूट्स, रेडिकल से रूट्स बनती हैं। और द डैश इन द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। थर्मोमीटर के अंदर हमारे पास मरकरी होता है या अल्कोहल होता है, तो यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर मरकरी है। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग इज। बॉइलिंग हमारे पास होता है
कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, और अगर गैस से लिक्विड बन रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, अभी हमने पीछे एमसीक्यू में भी कहा था, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। उसके बाद है एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, और एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी के। और ये हीट भी हो सकता है, क्योंकि हीट से भी क्या होता है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग सोलर सेल्स, सोलर सेल। उसके बाद है परमानेंट एंड एक्सेसिव यूज ऑफ विच रिसोर्सेज में कॉज एनर्जी शॉर्टेज। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का अगर हम इस्तेमाल करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो हमारे पास क्या एक ऐसा वक्त आएगा जब हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज खत्म हो जाए। द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड अ सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट भी इसका जवाब दुरुस्त होगा और इलेक्ट्रिक सर्किट भी दुरुस्त होगा। ऑन टर्निंग द स्विच ऑन द सर्किट बिकम्स कंप्लीट, और या तो सर्किट हमारे पास कंप्लीट हो जाता है, या फिर इसके लिए दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, आप ऑन कह सकते हैं, सर्किट जो है वो हमारे पास ऑन हो जाता है। उसके बाद आ गया वाटर ड्रॉप्स ऑन इनसाइड ऑफ विंडो पैन्स ऑन कोल्ड डे। ये हमारे पास क्यों पानी जो है वो हमारे पास आ जाता है विंडोज के अंदर वाली साइड पर सर्दियों में, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास यहाँ पे कंडेंसेशन है, ये आप लिख सकते हैं। कूलिंग प्रोसेस इन कंप्रेसर, कंप्रेसर जो है उसमें हमारे पास ठंडक क्यों पैदा होती है, कंप्रेसर जो है वो हमारे पास इस्तेमाल करता है यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं, उसके बाद सब्लिमेशन भी नहीं, और ब्राउनियन मोशन भी नहीं, इवेपोरेशन। एक्चुअली ये कंप्रेसर की बजाय यहाँ पे जो सही होना चाहिए वो होना चाहिए कंडेंसर। गाड़ी के कंडेंसर के अंदर जो है वो इवेपोरेशन के हाथ से ठंडक प्रोड्यूस की जाती है। स्प्रेडिंग ऑफ सैंड इन रूम इज डिफ्यूजन। मूविंग पोलन ग्रेन्स इन लिक्विड इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, रैंडम मोशन। सॉलिड ड्राई आइस को कार्बन डाइऑक्साइड में जो कन्वर्ट करना है वो कहलाता है सब्लिमेशन। ये ऑब्जेक्टिव पेपर था। उसके बाद सर्किट डायग्राम की, एक सर्किट डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी थी।